नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 10 अक्टूबर 2001 और जन्म का समय दोपहर 12:52 का है। जन्म स्थान है कोटा, राजस्थान। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। बुधवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है और अधिक आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में, शूद्र वर्ण, देवगण, मिथुन राशि, ये वायु तत्व की राशि है और बुध इस राशि के राशिश होते हैं। आइए जन्म कुंडली की ओर। धनु लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। लग्न में ही मंगल केतु की युति, मंगल 24 अंश 33 कला के साथ वैसे तो मृत अवस्था में है, परंतु लग्नगत है। यहां पर ये मंगल पंचम और द्वादशपति बनते हैं, लग्न में इनका बैठना। और वहीं देखा जाए तो इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो जाकर के कुंडली के 10वें भाव में 23 अंश 10 कला के साथ षडबल के सबसे बलवान ग्रह बनकर के बैठे दिखाई आपको पड़ेंगे। और यह हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में है। वहीं देखा जाए तो लग्नेश का जाकर के कुंडली के सप्तम में बैठना राहु, गुरु और चंद्रमा, ये तीन ग्रह आपको सप्तम में दिखाई पड़ेंगे। देव गुरु बृहस्पति स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं और चंद्रमा भी पुनर्वसु नक्षत्र में ही देवगुरु के नक्षत्र में हैं। दोनों के दोनों गुरु चंद्रमा की युति गजकेसरी योग का यह निर्माण 20 और 24 अंश पर दोनों। हालांकि वहीं राहु की बात करूं तो राहु मृग सिरा में है, 6 अंश 14 कला के साथ। दूरी है, लगभग दूरी काफी है। ये दूरी इतनी तो मानी ही जाएगी कि इनकी युति को अगर मैं कहूं तो इस युति से कोई ज्यादा प्रभाव इसका नहीं मिलने वाला है। कारण देखा जाए तो तीव्र गति से चलने वाला ग्रह यहां कौन है? तो तीव्र गति से चलने वाला ग्रह यहां चंद्रमा है। राहु 6 अंश पर हैं और यहां से राहु वृषभ की ओर जा रहे हैं, जबकि यहां से गुरु और चंद्रमा आगे की ओर जा रहे हैं। गौर से देखिए इस चीज को। तो चंद्रमा जब 24 अंश पर हैं तो दूर दूर तक इनका संबंध किसी भी तरह से राहु से नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रहण का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, कमोबेश मिलेगा, लेकिन यहां पर ग्रहण से इसे बाहर रखेंगे। वहीं चंद्रमा की बात करूं तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु की गति धीमी है। तो यह दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा दुष्प्रभाव तो दिखाएगा। अब बाकी की चीजों को भी मैं आपको बता दूं। इस कुंडली में देखा जाए तो धन और तृतीय के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जाकर के कुंडली में वक्र अवस्था में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। यह चंद्रमा का नक्षत्र है, यह थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। चंद्रमा के नक्षत्र में शनि राहु केतु का होना या शनि राहु केतु का चंद्रमा के नक्षत्र में होना जातक को एक अज्ञात भय से भयभीत करता है और मानसिक रूप से अशांत भी करता है। अब यहां एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा। जन्म कुंडली के भाग्य भाव में शुक्र हैं और असल में देखा जाए तो ये शुक्र वैसे तो किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है। अष्टम पर शनिदेव की दृष्टि आयु वृद्धि का कारण बनता है और जैसा मैंने कहा इस कुंडली का दशम बहुत मजबूत माना जाएगा। ये धन त्रिकोण का लग्न है और दशम का सूर्य वैसे भी बहुत अच्छा माना गया है। जन्म कुंडली के सभी दोषों का समन करता है पुरुष की कुंडली। और दोपहर का जन्म है, दोपहर 12:52 का। यहां सूर्य का दशम में होना, हस्त नक्षत्र में अत्यंत श्रेष्ठ नौमांस में ये सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं। सूर्य शनि की वहां पर युति है। अब मैं इनके प्रश्नों की ओर लेकर के आपको चलता हूं। इनका प्रश्न है, मेरे मन की महाबली इच्छा है कि मैं अरबपति बनूं। क्या इतना धनी मैं बन जाऊंगा? मेरी कुंडली में जो धन योग है वो कितने बलवान हैं और मैं कितना सफल हो जाऊंगा मेरे जीवन में। अच्छा, एक और आगे सवाल है, उसे भी पहले मैं पढ़ता हूं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। इन्होंने लिखा है, आप ब्राह्मण हैं,
मेरे लिए इन्होंने लिखा है, आप ज्योतिषी गुरु भी, इसीलिए आपको बता रहा हूं। मैं बहुत लोगों की मदद करना चाहता हूं। मैं अनेक गौशालाएं एवं वृद्ध आश्रम खोलना चाहता हूं। जो ब्राह्मण पीड़ित या पंडित, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है, धन से सक्षम नहीं है, उनको तीर्थ स्थानों पर भेजना चाहता हूं। लाखों लोगों के काम आना चाहता हूं। सब मेरे धन से यही मुख्य कारण है, और उस धन का भोग मैं भी करूं ही। निसंदेह कृपया मार्गदर्शन कीजिए, क्या मैं खरबों रुपए कमा पाऊंगा? देखिए, वैसे तो आप जानते हैं कि मैं यहां क्या जवाब देने वाला हूं, लेकिन मैं एक ताजा ताजा उदाहरण आपको देता हूं, बहुत ताजा ताजा। हालांकि इस उदाहरण का यहां कोई मतलब नहीं बनता, फिर भी एक जानकारी देना चाहता हूं कि मैं क्या फील करता हूं, मैं क्या सोचता हूं। अभी परसों की बात है, मेरा बच्चा है 5 साल का। मैं किसी मंदिर में लेकर के उसको गया था। वहां आसपास मेला क्षेत्र था, तो खिलौना वगैरह बच्चे प्रायः खरीदते हैं। मेरे बच्चे के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि वो कुछ खरीद के बाहर खाना पीना तो उसको कुछ भी पसंद नहीं, खिलौने से उसकी थोड़ी प्रेम है। उसने अपने माँ से पैसा मांगना शुरू किया कि पैसा दो। 5 साल के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसकी माँ ने जो भी पैसा दिया, कितना पैसा वो पहचानता होगा, उसको जो भी पैसा दिया, मैं देखा वो क्या कर रहा है। तो वहाँ लाइन से भिखारी बैठे हुए थे, तो जितने भी थोड़े जवान थे भिखारी, उनको छोड़ दिया, और वहाँ एक वृद्ध भिखारी बैठी हुई थी, उसको जाकर के वो पैसे उसने दे दिए। मेरे मुंह से भी निकला वाह, बाकी के सभी लोगों ने वाह वाह खूब किया उसका। पर मैं थोड़ी देर बाद इस बात को लेकर के चिंतित हो गया। अभी तो ये नहीं जानता लोग वाहवाही कर रहे हैं, ये मेरे पैसे दान कर रहा है। आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये मेरे पैसे दान कर रहा है। मैंने वाहवाही तो जरूर की उस सबके सामने, क्योंकि सभी कर रहे थे, मेरा बच्चा है तो मुझे करना ही पड़ेगा, पर ये मेरे पैसे दान कर रहा है। पहले ये धन कमाए, धन की महत्ता को समझे, और अपना हित पहले करे, तब इससे मैं वाहवाही दे सकूंगा कि अरे वाह कितना अच्छा काम किया तुमने, लोगों को दिया। मेरे पैसे देके तुम वाहवाही कैसे ले सकते हो? लेकिन ये 5 साल के बच्चे की बात है, आप तो कम से कम इतने बड़े हैं। देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहा करता हूं, अगर आप ये सोचते हैं, ये कल्पना करते हैं कि मैं लोगों के काम आऊं, लोगों की मदद करूं, सोचने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि मैं एक बात बताऊं कि अगर कोई बैन लगाने की व्यवस्था होती तो मैं इस सोचने पर भी बैन लगाता, बिल्कुल। क्योंकि अभी बीते दिनों रतन टाटा की मृत्यु हुई। मैं किसी न्यूज चैनल पर देख रहा था, वहां कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि रतन टाटा ने इतना धन दे दिया तो लोग इतने गरीब क्यों हैं? ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो खुद कुछ कभी नहीं कर सकते, और जो कर गया उस पर उंगली उठाएंगे। कल को आप अरबपति बनने की इच्छा रख करके और तब लोगों की मदद करेंगे। मैं पूछ रहा हूं, आज है आपके पास जितना, उससे कितनी मदद कर रहे हैं? और वो भी अपना, माता पिता का नहीं। माता पिता के पैसे सिर्फ आपके लिए इतने ही हैं, वो कर्ज है आपके ऊपर। जन्म दिया ये कम है क्या? वो कर्ज है आपके ऊपर कि आप अपना भरण पोषण कर लो, पढ़ाई कर लो, और फिर इस योग्य बन जाओ कि फिर माता पिता से भी न लेना पड़े। तो पहले आप इतने योग्य हो जाएं कि जितना है उतने से मदद कर सकें। पहले खुद की मदद करिए। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, एरोप्लेन में एक जानकारी दी जाती है, आप चढ़ें तो वहां सुनिएगा कि औरों की मदद से पहले अपनी खुद की मदद करिए। ये बहुत कमाल की बात है, ये नहीं समझ में आता आम लोगों को, लेकिन असल सत्य यही है। औरों की मदद से पहले खुद की मदद करें। प्लेन क्रैश की अवस्था में आपको यह जानकारी दी जाती है कि औरों की मदद से पहले खुद की मदद करिए। बहुत जानकारी का विषय है, समझने योग्य विषय है। आप अपने आप को इतना सक्षम बना लें कि पहले आप पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएं। याद रखिए कि खुद के पेट खाली हो तो दूसरों की मदद नहीं की जा सकती। पहले खुद का पेट भरना चाहिए, इतना खुद के लिए हो जाए कि आपकी चाहतें पूर्ण हो जाए। मैं जानता हूं मानव मन जो है, इसकी जो चाहतें हैं वो कभी पूर्ण नहीं होने वाली हैं, कभी नहीं। ये वो कुंड है जिसमें घी डालते जाइए, घी डालते जाइए, पेट्रोल डालते जाइए, वो धधकता रहेगा, खत्म नहीं होगा। पर इतना तो हो जाए कि कहीं ना कहीं अब समझ में आ जाए कि नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं। ये जो लाइनें आप लिखते हैं, देखिए, अगर यही बात उम्र के आज तक मेरे पास 40, 45, 50 वर्ष के लोगों के ये प्रश्न नहीं आते हैं। ये प्रायः इसी उम्र के लड़के पूछते हैं और मैं यही जवाब देता हूं।
50 वर्ष की उम्र का कोई व्यक्ति पूछे मुझसे, तब तो मैं उसको समझाऊं कि उम्र के इस पड़ाव तक आ गए, अब नहीं कि तो अब क्या कर लोगे और कौन सा धन कमा करके लोगों की मदद करना चाहते हो। अब बारी आती है आपके मन के महाबलिच्छा की कि आप अरबपति बने। हमेशा याद रखिए, ज्योतिषशास्त्र महाधनी योग की चर्चा करता है। आपकी कुंडली में धनपति वैसे तो षष्ठ में बैठे हैं, परंतु लाभपति जो शुक्र हैं वो भाग्य भाव में, और ये धन त्रिकोण का लग्न है जहां सूर्य दिग्बली होकर के बैठे हैं। और ज्योतिष कहता है कि सूर्य का यहां पर दिग्बली होना और वो भी भाग्यपति बनकर के जाकर के धर्म भाव में अत्यंत श्रेष्ठ है। अब मल्टीप्लाई करना है, आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितनी बड़ी आपकी चाहत है। परमात्मा आपको धन देते हैं सदैव इसीलिए कि आप औरों की मदद करें। आपके पास जो भी है वो कभी भी आपके पेट भरने के लिए है ही नहीं। सत्य यही है कि हमारे पास अगर 4 रुपए भी है तो उस 4 रुपए में शायद 50 पैसे हमारे हैं, 3.5 रुपए किसी और के हैं, जबकि हमारी मेहनत थी। परमात्मा की यही चाहत है कि इसमें से सिर्फ तुम 50 पैसे के भागीदार बनो, 3.5 किसी और का है, तुम्हारी मेहनत के बावजूद। क्योंकि तुम्हारी मेहनत के बावजूद भी ये तुम 4 रुपए और 3.5 रुपए नहीं कमा सकते हो, मैंने दिया है। पर सबसे पहली ये आवश्यकता है कि हम हो हमारे पास, और तब हम ये मन में लाएं, तब फिर प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। जिनके पास है वो कहां ये कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं फिर पूछ नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अरबपति बनकर के कोई दान करेगा, विश्वास रखिए नहीं करेगा। करना है तो जो है वो ही करिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने अपने बच्चे का उदाहरण किसी प्रशंसा के लिए नहीं दिया। उसको खिलौना से प्रीति होती है, होनी चाहिए, लेकिन उस समय जाकर के उसने वृद्ध महिला को दिया, मेरे पैसे दिए उसने, वो मुझे थोड़ा अखरा, लेकिन वो भी बहुत छोटा है। मैं उससे बिल्कुल, लोगों की वाहवाही में मैंने भी वाहवाही की, पर वो मुझे एक बार दिमाग को खटका कि अगर इसके दिमाग में बैठ गया कि लेके दान कर। कई बार माँ बाप मुझसे बताते हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा है कि जो है मेरा अपना उठा के भी दे देता है। ये आदत ठीक है, ये आपका दे रहा है। पहले उसके अंदर ये लत लगानी होगी कि वो पैदा करे, वो ले आए और फिर दे दे, जो है दे दे, क्या दिक्कत है। उस समय दे तो मानेंगे, आज नहीं, आज तो मेरा दिया। यही सोच हो सकता है कई लोगों को ये सोच समझ ना आए, पर सत्य ही है। मदद करनी है, दान करनी है, हित करना है, लोक कल्याण करना चाहते हैं, खुद का पहले कर लीजिए, खुद का पेट भर लीजिए, इसके बाद। रही बात आपकी कुंडली में धनयोग बहुत अच्छा है, यह कुंडली बहुत मजबूत है, षड्बल में सूर्य का बली होना इस बात की सूचना है कि आप इतना धन तो कमा ही सकते हैं कि लाखों क्या करोड़ों की मदद करिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये लोग ही तो कर रहे हैं। लेकिन ये वो कर रहे हैं जिनके पास है। मैंने रतन टाटा का नाम इसीलिए लिया कि उन्होंने जीवन में बहुत दान किया, बहुत अर्जित किया। मैं इस जन्म में कौन कौन से ऐसे अति शुभ कार्य करूं कि मेरा प्रारब्ध जो मुझे पुनर्जन्म में भोगना है वो बलवान, शौर्यवान और धनवान हो जाए। पहले तो आपकी अच्छी सोच है, ये बहुत अच्छी बात है। शुरुआत सोच से ही होती है, सोच आपकी अच्छी है, परंतु इस सोच को केवल सोच मत रहने दीजिए, कर्म। प्रारब्ध को बदलने के लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना, यह बात कभी मत भूलिए। प्रारब्ध को बदलने के लिए सोच के अगर कर्म करना हम शुरू करेंगे तो हम एक भीरू, धर्म भीरू प्राणी बन जाएंगे, जो हर पग पग पर डरेगा और वो ठीक से कभी चल ही नहीं पाएगा। तो जो चल ही नहीं पाएगा वो यात्रा क्या करेगा। यात्रा करनी है तो सबसे पहले जो शास्त्रीय वचन है, जो नियम है, उसका पालन एक हद तक जो गृहस्थ आश्रमी के लिए बताया गया है वो करना है। हमको दायरे से बाहर नहीं जाना, ये सत्य है, पर ऐसा भी नहीं है कि दायरे में बंद करके इतना डर जाना है कि नहीं ये करेंगे तो पाप लग जाएगा, ये करेंगे तो पाप लग जाएगा, तो जो हम जिएंगे उससे भी पाप लग जाएगा। इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस सृष्टि में जब परमात्मा ने हमें भेजा है तो राम जी की लीलाओं को देखा है ना, राम जी की लीलाओं को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें भी काफी तकलीफ हुई, उन्हें भी जूझना पड़ा। तो इसका मतलब परमात्मा को पता है कि मानव बनकर के जीना क्या है। पग पग पर संघर्ष है। शास्त्रीय जो वचन है, शास्त्रीय जो नियम है, उनका प्रयत्नतः पालन होना चाहिए। प्रयत्नतः, हमेशा याद रखिए, प्रयत्नतः। तो आप अच्छे कर्म करते जाइए। आपका लग्न धनु है, ज्योतिष शास्त्र में इस लग्न की मैं सदैव बहुत प्रशंसा करता हूं। यह श्रेष्ठ लग्न है। देवगुरु बृहस्पति का ये मूल त्रिकोण राशि और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होना अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। तो
पूछना ही नहीं, आप श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही बने हैं और करेंगे। आगे इन्होंने लिखा, मैं गेहूं और धान का व्यापार करता हूं और ग्राइडिंग सॉर्टेक्स का प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा हूं। ये जो भी चीज होती होगी, क्या मैं कर सकता हूं और मुझे आगे बढ़ने के लिए और कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम मेरे लिए अत्यंत लाभदायक होगा। 12वें का स्वामी जाकर के आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो लग्न में ही बैठा हुआ है। और वैसे मैं बता दूं कि शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी आपने जैसा कहा गेहूं धान यानी अन्न, तो अन्न का व्यापार भी आपकी कुंडली के लिए श्रेष्ठ है, बिल्कुल आप इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब भी आप शुरू करना चाहें, शनिदेव की दशा चल रही है, उसमें मंगल का अंतर चल रहा है। शनि मंगल का वैसे तो षडाष्टक योग का संबंध बन रहा है, परंतु प्रारंभ करिए, धीरे धीरे ही चीजें लय में आती हैं, तो आप प्रारंभ करिए, आगे चलकर के उसमें गति आएगी और लाभ भी होगा। मेरा जो व्यापार है उसमें कर्ज का लेन देन आजीवन बना ही रहता है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है कुंडली के मुताबिक? जी बिल्कुल नहीं। षष्ठ के शनिदेव, बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी के पास कर्ज जाए, आपका ले रहे हैं तो निश्चिंत होकर के लीजिए, आप सबके पैसे एक एक पैसे पाई चुकता कर देंगे। लेकिन किसी के पास आपके पैसे जा रहे हैं, आप किसी के पास अपना कुछ अनाज या जो भी दे रहे हैं बाद में उसका, तो उसको पक्के में ही ज्यादातर चीजों को करिएगा, उससे आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मंगल लग्न का बैठ करके कई बार आपका दिया हुआ पैसा भी फंसाता है। बाकी वैसे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप कर्ज में चाहे जितना भी बड़े चले जाइए, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपने बताया था राहु जिस ग्रह के साथ युति में बैठते हैं उसका प्रभाव 5 गुना तक बढ़ा देते हैं, तो क्या गुरु गजकेसरी योग का प्रभाव बढ़ा रहे हैं या फिर इसका क्या फलादेश होगा? नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा था कि राहु केतु, हालांकि मैंने केतु का वहां जिक्र किया था, राहु के लिए भी शब्द इस्तेमाल है, लेकिन मूलतः केतु है। जब किसी ग्रह के साथ उसी ग्रह की राशि अथवा उच्च राशि में केतु राहु होते हैं, मूलतः केतु को कहा गया है कि शिखिना शब्द जो है केतु के लिए इस्तेमाल किया गया, मैंने बहुत पूर्व में वीडियो बनाया था। तो वो क्या करते हैं कि उसके बल को 5 गुना अधिक बलशाली कर देते हैं। यहां चांडाल योग का कुछ प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का नहीं। हालांकि गजकेसरी योग वैसे है आपकी कुंडली में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। चंद्रमा यहां पर मृत अवस्था में है 24 कला के साथ, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि लग्न पर गुरु के साथ पड़ रही, लग्नगत मंगल चंद्र मंगल योग, गुरु मंगल का आमने सामने का संबंध भी बहुत बढ़िया माना गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये ग्रह स्थिति अपने आप में आपके लिए बहुत अच्छी है। गजकेसरी योग ठीक ठाक अपना प्रभाव दे रहा है, उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे ने लिखा है, गुरुदेव आने वाली दशाएं बुध केतु शुक्र और सूर्य चंद्रमा, इस सब की दशा कैसी होगी, कृपया विस्तार से बताइए, और पुनर्जन्म की स्थिति कैसी है? अब देखा जाए तो पुनर्जन्म आपकी कुंडली में चंद्रमा को अगर यहां लग्न में रखेंगे तो गुरु राहु चंद्रमा बैठे हैं, यहां देख रहे हैं राहु भी लग्न में दिखाई पड़ रहे हैं। अगर पुनर्जन्म की चर्चा, अगर आप मेरा वीडियो देखे हो तो मैंने पुनर्जन्म कैसे बनाना है बताया था, तो वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आप चूंकि लग्न में गुरु चंद्रमा के गुरु भी साथ हैं, तो एक श्रेष्ठ धार्मिक व्यक्ति होंगे, लेकिन चतुर वणिक होंगे, ये भी ध्यान रखना है। ये अगले जन्म में जब आपकी कुंडली की चर्चा हो रही होगी तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति पूर्व जन्म में धर्म बहुत किया है, परंतु एक चतुर वणिक था जिसने समय समय पर लोगों को धोखा भी दिया है। राहु मंगल का संबंध होने के चलते इसने वक्त वक्त पर धोखा दिया, अपने पार्टनर को भी धोखा दिया है। ये बात आपके पूर्व जन्म की है, तो याद रखिए कि आप ऐसा कोई कार्य करने से बचिए। धनु लग्न है आपका, और आपकी राशि अगर देखी जाए तो इस कुंडली के हिसाब से मिथुन राशि के हैं आप। प्रयत्नतः यही प्रयास करिए कि किसी का आपके द्वारा अहित ना हो, और अगर ऐसा प्रयत्न करते हैं तो शायद पुनर्जन्म आपका और अच्छा हो जाए। ये तो वर्तमान का भी आईना है जिसे हम देख रहे हैं, हो सकता है आप बदल दें अपने कर्मों के माध्यम से। और विवाह का श्रेष्ठ समय कब होगा, क्या 25-26 में विवाह कर लूं? अभी तक कोई कन्या देखना चालू नहीं किया, आप बताएंगे फिर चालू कर देंगे। जरूर करिए। आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में जैसे ही परिवर्तन हो रहा है 2025 के 14 मई के बाद देवगुरु आपकी राशि पर आएंगे, इसके बाद विवाह का योग बनेगा। हालांकि याद रखिएगा शनि की दशा में मंगल और आने वाले दिनों में राहु की अंतरदशा है। शनि में राहु के अंतर के बारे में मैंने बताया था, ये थोड़ा संघर्षदायक है। आपने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार के बारे में कहा है, वहां भी ये बात ध्यान आपको रखना होगा कि जब या फिर जो भी आप नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो शनि में राहु का जो अंतर गुजरेगा वहां संघर्ष और परेशानी तो थोड़ी सी आपको आएगी। घबराइएगा मत, मैं संघर्ष से भागने की सलाह आज तक कभी दिया नहीं हूं, तो आपको भी नहीं दूंगा। वैसे भी आपकी कुंडली के षष्ठ में शनिदेव हैं, जितना संघर्ष परिश्रम पुरुषार्थ करेंगे, जूझेंगे, उतना ज्यादा आपको सफलता मिलने वाली है। हमेशा याद रखिए, लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, ये कुंडली के लिए बहुत अच्छी बात है। आपका जन्म चूंकि बिल्कुल दोपहर में हुआ है और आपका जो चंद्रमा है वो सप्तम में बैठा है मृत अवस्था में, यहां पर षडबल में सबसे कमजोर आपके चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं। केतु के साथ नौमांस में चंद्रमा उच्च राशि में बैठे जरूर हैं, पर मानसिक अशांति और परेशानियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आपके अपने मन को स्थिर करने का प्रयत्न करना है। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध सर्घ दीजिए। गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी जल में डालकर के स्नान करिए। केसर का तिलक माथे पर प्रतिदिन लगाया करिए, और साथ ही साथ गुरुवार का व्रत करिए, रविवार का व्रत करिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्रम से करिए, जैसे एक बार अभी गुरुवार का कर लीजिए कुछ दिनों तक। मान लिया जाए आपने
11 की संख्या गुरुवार की तो वैसे ही 11 की संख्या फिर रविवार की कर लीजिए, लेकिन कंटिन्यू करते रहिए। इनके व्रत से आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये भी एक प्रकार का दान है, अन्नदान, जिसके लिए किसी के घर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने शरीर को भी आराम दे दिया। एक दिन का जो अन्न त्यागा, वो अन्न कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाएगा। देखिए, मैं आपको इस कुंडली के आधार पर दो बातें कहना चाहता हूं। आने वाले दिनों में आपने मुझसे पूछा है कि मेरी आने वाली जो दशाएं हैं, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, यानी सारी दशाओं के बारे में आपने पूछ लिया है। सबसे पहले तो आप ये गौर करिए कि अभी वर्तमान में शनि की दशा चल रही है। शनि के बाद बुध की दशा आएगी। बुध इस कुंडली में यदि देखें तो दो केंद्रों के स्वामी होकर के लाभ भाव में चल रहे हैं, बैठे हैं चित्रा नक्षत्र में। एक ही अंश पर है, लेकिन चित्रा नक्षत्र वक्र अवस्था में इनकी दृष्टि भी बली है, ये भी बली है। तो बुध की दशा तो कमोबेश ठीक ही है। इसके बाद केतु की यदि बात करते हैं तो केतु इस कुंडली के लग्न में धनुराशि में बैठा कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता, तो वो अच्छी स्थिति है। तो केतु, शुक्र की भी बात करूं तो भाग्य भाव में। अब गौर करिए, तो शुक्र इस कुंडली के सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं, परंतु भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। और जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति जाकर के कुंडली के दशम में बैठा है। अब यहां पर अपने शुक्र को अगर आप देखें तो 29 अंश 42 कला पर हैं, मृत अवस्था के हैं, पर फिर भी ये शुक्र भाग्य भाव के हैं और मैं इनको हर तरह से बेहतर आपके लिए मानता हूं। कुल मिलाकर के जो एक सीधी बात कहना चाहता हूं, संघर्ष, पुरुषार्थ। आपने जितनी बातें मुझसे पूछी हैं, मैं केवल आपके सिर्फ इस प्रश्न को इस उद्देश्य से पूछा है कि मेरी खूब तारीफ हो, तो यह बेवकूफी है। यह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप सचमुच ऐसा चाहते हैं कि मैं लोगों की मदद करूं, कुछ बड़ा करूं, ये करूं, हमेशा याद रखिए, करने की शुरुआत अभी से होती है, कल से नहीं। ये कभी मत भूलिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास ये हो तो मैं करूंगा, ये वो लोग हैं जो समुद्र के किनारे खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि बस ये वाली धारा लौट जाए तो मैं नहाने के लिए उतरूंगा। आप कभी नहीं उतरेंगे, क्योंकि एक के बाद एक लहरें आती रहेंगी। आप लहरों के रुकने के इंतजार में खड़े हैं, विश्वास रखिए वो लहरें कभी नहीं रुकेंगी। तो जो है वो आज ही है, उसकी शुरुआत अभी से है, करिए। उसके लिए किसी तरह के इंतजार की आवश्यकता नहीं। आप अर्न तो कर ही रहे हैं जितनी, हमेशा याद रखिए कि लोगों की मदद जब आप करते हैं अपनी मेहनत से, अपने खुद की कमाई मेहनत से, जो धन उत्पन्न आपने किया है, उपजाया है, उससे, तो ये जस्ट वैसे ही होता है जैसे परमात्मा के बैंक में अपना धन अर्जित करना। ये जो आम बैंक है वहां जो धन अर्जित जमा करते हैं, उससे कहीं बेहतर यहां पर धन जमा होता है, आपके पुण्य का धन। और फिर जो आपने पूछा आपका पुनर्जन्म कैसा हो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और पुनर्जन्म छोड़िए, आज ही आपके सामने आत्मा जायते इति पुत्र, आपकी आने वाली संतति। कल किसने देखा है? कल आज है, वो कल आज है, आपकी संतति के रूप में भी आएगा, आपके सामने दिखेगा वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो आप वो कर्म करिए जो लोगों के लिए मददगार हो, परंतु धीरे धीरे। इस इंतजार में मत बैठिए कि अरबपति बनूंगा तब मदद करूंगा, न तो वो दिन आएगा न आप कभी किसी की मदद कर पाएंगे। वो दिन आज है, आज ही से करना शुरू करिए, अरबपति भी बन जाएंगे। ये कौन बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं बता दूं आप लोगों को कि मुझे जानकारी दी गई थी कि इनकी कुंडली मैं पूर्व में देख चुका हूं, और तब भी शायद ये यही प्रश्न पूछे होंगे, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन ठीक है, वीडियो में जैसा आप इनके प्रश्न थे मैंने उसका जवाब दे दिया। उपाय जो मैंने बताए हैं उसको करिए, और बाकी कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान की शरण में रहिए। बाकी मेरे दर्शक इस कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। यदि आप भी कम उम्र के हैं और यही सोचते हैं कि मैं लखपति, अरबपति और करोड़पति बन जाऊं, पता नहीं क्या क्या बन जाऊं, तब लोगों की मदद करूं, तो आप अपने बारे में भी जरा लिख दीजिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। बाकी ठीक है, हो सकता है मेरे विचार आपको न सूट करें, पर मैंने जो कहा है उस पर भी तो विचार कर ही सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।